नमस्कार, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल बिहार की खबर में। आज हम बात करने वाले हैं बिहार की सबसे बड़ी खबर की। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए प्लीज, क्योंकि बिहार की सबसे बड़ी खबरें सबसे पहले आपके पास। बिहार कैबिनेट की बैठक हो गई है खत्म। कुल 41 एजेंडों पर लग गई है मोहर। पत्रकार संशोधन पेंशन नियमावली को मिली मंजूरी। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मुख्यमंत्री सचिवालय के कैबिनेट हॉल में चल रही नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक तो संपन्न हो गई है। कैबिनेट की बैठक में तमाम विभाग के मंत्री मौजूद रहे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में विभिन्न विभागों से जुड़े कुल 41 प्रस्ताव पर कैबिनेट की मोहर लग गई है। सरकार ने बिहार पत्रकार संशोधन पेंशन नियमावली को अपनी मंजूरी दे दी। दरअसल बिहार कैबिनेट की बैठक में कुल 41 प्रस्तावों पर मंत्रिपरिषद की मुहर लगी। सरकार ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही साथ गन्ना उद्योग विभाग के भर्ती सेवा नियमावली को भी पूरी तरह से मंजूरी दे दी गई है। बिहार मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण प्रस्ताव को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। वहीं बिहार पत्रकार संशोधन पेंशन नियमावली को भी सरकार ने मंजूरी दे दी है। इसके साथ ही बिहार पशु चिकित्सा सेवा नियमावली को भी मंजूरी दे दी है। वहीं पर बिहार अमीन संवर्ग नियमावली को मंजूरी दे दी गई। सरकार ने तो प्राथमिक स्कूलों को बनाए जाने को लेकर 270 करोड़ रुपए की मंजूरी दे दी है। वहीं पर आंगनबाड़ी केंद्रों में और ज्यादा सामान खरीदे जाएंगे। इसको लेकर 270 करोड़ की मंजूरी दे दी गई है। वहीं पर ड्यूटी में अनुपस्थित रहने के आरोप में 60 डॉक्टर को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया है। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग नियुक्ति प्रस्ताव को संशोधन के साथ मंजूरी मिली है। बिहार राज्य आयोग के कुल 6 पदों पर सरकार ने सृजन को भी मंजूरी दे दी है। वहीं अब बिहार विधानमंडल के सदस्य और न्यायिक सेवा के पदाधिकारी, राज्य सेवा के पदाधिकारी और आश्रितों को आयुष चिकित्सा पद्धति से कराई गई चिकित्सा के पैसे मिलेंगे। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। बिहार में शराब के खिलाफ तेज हो गया है पूरा अभियान। रडार पर दूसरे राज्य को 305 तस्कर। अब तक तो 9 दोषी को फांसी की सजा मिल गई है। सबसे बड़ी अपडेट के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। राज्य में इस वर्ष होने वाले विधानसभा चुनाव को देखते हुए बिहार पुलिस खासकर मद्य निषेध इकाई ने तैयारी तेज कर दी है। अवैध शराब की सीमा पर तस्करी से जुड़े मामलों पर शिकंजा कसने और इसमें शामिल तस्करों पर कार्रवाई के लिए व्यापक रूप से कार्रवाई शुरू कर दी गई है। इसके लिए राज्य की सीमा से सटने वाले बिहार के 23 सीमावर्ती जिलों में 390 चेक पोस्ट स्थापित किए गए हैं। अन्य राज्यों के सीमावर्ती जिलों में भी 161 चेक पोस्ट स्थापित करने के लिए स्थान तक चिन्हित कर दिए गए हैं। ये जानकारी तो एडीजी अमित कुमार जैन ने दी है। पुलिस मुख्यालय सदर पटेल भवन स्थित सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में दी गई थी। एडीजी ने कहा है कि बिहार में मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, झारखंड, राजस्थान और अरुणाचल प्रदेश से विदेशी शराब तस्करी हो रही है। इन राज्यों के पुलिस महानिदेशक एवं उत्पाद आयुक्त से अपेक्षाकृत कार्रवाई के लिए सहयोग मांगा गया है। इन राज्यों से तस्करी करके लाई गई शराब की जब खेपों की बेच नंबर और क्यूआर कोड के आधार पर दोषी रिटेलर या फिर होलसेलर को भी चिन्हित किया गया है। राज्य मत्स्य निदेश से जुड़े मामलों में अन्य राज्यों के 305 तस्कर या विभिन्न मामलों में अभियुक्त को चिन्हित किया गया है। ये सूची संबंधित राज्यों में भी साझा किया जा रहा है ताकि इन पर सख्त कार्रवाई की जा सके। वहीं पर शराब के अवैध कारोबार से कमाई करने वाले 240 लोगों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 107 के तहत कार्रवाई की गई है। इसमें 76 लोगों के खिलाफ प्रस्ताव कोर्ट में समर्पित किए गए हैं। वहीं पर आज तक की सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। पहलगाम आतंकी हमले के 3 दोषियों को सेना ने मार गिराया। संसद में तो अमित शाह का बड़ा ऐलान हो चुका है। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद देश भर में तो आक्रोश था, जिसमें आतंकियों ने धर्म पूछकर 26 पर्यटकों को बेरहमी से हत्या कर दी थी। इस हमले के बाद भारतीय सेना और सुरक्षा एजेंसियों ने आतंकियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया था। इसी बीच संसद में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर चल रहे चर्चा के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि ऑपरेशन महादेव के तहत पहलगाम हमले में शामिल 3 आतंकियों को तो हम लोगों ने मार कर गिरा दिया है। मारे गए आतंकियों में सुलेमान शाह अफगान और जिब्रान भी शामिल है। सुलेमानी शाह लश्कर-ए-तैयबा का सदस्य था और उसे हमला का मास्टरमाइंड माना जा रहा है। गृह मंत्री ने बताया कि पहलगाम में हमले के बाद सेना ने लगातार घाटी में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुख्ता इनपुट मिलने पर सेना ने जंगलों में छिपे आतंकियों की पहले ड्रोन से पहचान की और फिर राष्ट्रीय राफेल और 4 पैरा यूनिट की संयुक्त टीम ने मुन्नार इलाके में इन्हें टारगेट तक कर लिया है। ये मुठभेड़ तो सुबह 11 बजे हुई थी, जिसमें भीषण गोलीबारी के बाद 3 आतंकी मारे गए। अमित शाह ने बताया कि मुठभेड़ के बाद चंडीगढ़ एसएफएल को भेजे गए कारतूसों और हथियारों की रिपोर्ट से पुष्टि हुई है कि ये तो वही गोलियां और हथियार है जो पहलगाम हमले में इस्तेमाल किए गए थे, जिसमें कि AK-47 और M9 कारतूस भी शामिल है। गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कर दिया है कि आतंक के खिलाफ लड़ाई तो निर्णायक मोड़ पर है और सरकार आतंक के हर रूप को मुंह तोड़ जवाब देगा ही। अगर आप एक सच्चे देश प्रेमी है तो कमेंट में भारत माता लिखना ना भूले।
वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। मीडिया का सवाल सुनकर भर के जनसुराज नेता मनीष कश्यप पत्रकारों से सरेआम की धक्का मुक्की। पूरा वीडियो तो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। हाल ही में यूट्यूबर से नेता बने मनीष कश्यप ने मीडिया कर्मियों से बदसलूकी की है। एक धरना कार्यक्रम के दौरान मीडिया के तीखे सवाल सुनकर मनीष कश्यप तो आपे से बाहर हो गए और पत्रकारों से धक्का मुक्की करने लगे। इस दौरान तो उन्होंने पत्रकारों के लिए अपमानजनक शब्दों का भी इस्तेमाल किया। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि वीडियो की सत्यता की पुष्टि तो अभी तक नहीं हुई है। दरअसल मोतिहार के रक्सौल में पूर्ण निर्माण की मांग को लेकर कोडिहार चौक पर जनसुराज के नेता द्वारा धरने का आयोजन किया गया था। इस धरने में यूट्यूबर मनीष कश्यप भी समर्थन में पहुंचे। धरना स्थल पर मनीष कश्यप के पहुंचने के बाद वहां पर प्रेजेंट पत्रकारों ने तो उनसे सवाल और जवाब शुरू कर दिया। जैसे ही एक यूट्यूबर ने प्रशांत किशोर पर उनके पुराने बयान को लेकर सवाल किया तो मनीष कश्यप तो भड़क गए और तीखी प्रक्रिया देने लगे। देखते ही देखते माहौल तो पूरा गर्म हो गया। मनीष कश्यप की तो यूट्यूबर से तीखा बहस होने लगा। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि मौके पर जमकर धक्का मुक्की हुई। तू में भी हो गई है। घटना स्थल पर भारी भीड़ इकट्ठा हो गई। बताया जा रहा है कि मनीष कश्यप से जब उनके पुराने बयानों को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने पत्रकारों को धमकी देने जैसे बातें भी कही, जिससे कि विवाद तो और बढ़ गया। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोगों के बीच तो चर्चा का विषय भी बन रहा है। वहीं पर बिहार से सबसे बड़ी अपडेट सामने आ रही है। 15 अगस्त से पटना मेट्रो का परिचालन शुरू होगा। कौन से रूट पर दौड़ेगी ट्रेन, पूरी जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। पटना मेट्रो रेल परियोजना के प्राथमिकी कॉरिडोर में ट्रेन सेवा शुरू करने की तैयारियां जोरों पर है। पटना और दिल्ली मेट्रो कॉर्पोरेशन द्वारा 15 अगस्त से मेट्रो ट्रेन के परिचालन की संभावना जताई जा रही है। कॉरिडोर न्यू पाटलिपुत्र बस टर्मिनल, 0 माइल भूतनाथ के नीचक और मलहाई पकड़ी के बीच लगभग 6.107 किलोमीटर का क्षेत्र कवर करता है। हालांकि सूत्रों के अनुसार यदि 15 अगस्त से मेट्रो सेवा शुरू होती है तो वो तो केवल ISBT से भूतनाथ तक ही सीमित रहेगी, जिसकी दूरी तो लगभग 3 किलोमीटर है।